हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कैसे हैं ये बताना है, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें उन्हें फाइंड आउट भी करना है। सबसे पहले बच्चों, आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो आपके कैसे रूट्स निकलेंगे? डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे। अगर 0 के इक्वल आ रही है तो दोनों ही रूट्स इक्वल निकलेंगे। मान लो अगर 0 से लेस देन आ रही है, छोटी आ रही है, तो कोई रूट्स नहीं निकलेगा, कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा ये, और सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। और ये इक्वेशन बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ax² bx + c। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, a है, तो a की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और c की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसके बाद b² - 4ac की वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है। 0 से लेस आ रही है, ग्रेटर आ रही है, ये हमें सॉल्व करके पता चलेगा। यहाँ पर b की जगह कितना रखेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4, a है हमारा 2, c कितना है 5। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 9, 4 2 8, 8 5 40। बड़ा जो नंबर होगा साइन उसका निकल कर आएगा, और ये कितना बचेगा 31। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो वैल्यू आ रही है छोटी आ रही है 0 से, b² - 4ac की वैल्यू 0 से लेस देन आ रही है, छोटी आ रही है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रूट्स नहीं है। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली थर्ड कंडीशन अप्लाई हो रही है, और यहाँ पर कोई रूट्स नहीं निकलेगा। जो 0 से छोटी होगी वहाँ पर कोई रूट्स नहीं होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। नंबर सेकेंड है, इसकी इक्वेशन कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ गई 4। पहले चेक करेंगे हम, d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। ठीक, ये रख कर देखेंगे कि 0 से ग्रेटर है, 0 से लेस है। तो यहाँ पर b की वैल्यू ये हो जाएगी 4, a की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, c की जगह 4। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, क्या निकलेगा बच्चों, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 निकलेगा, और रूट स्क्वायर को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, और यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 16 3 कितने हो जाएंगे 48, मतलब इसका स्क्वायर खोलेंगे 48, 4 3 12, 12 4 48। तो हमारे यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई है 0। और जब 0 आती है तो हमारे रूट्स कैसे निकलेंगे, इक्वल रूट्स। कैसे निकलेंगे हमारे, इक्वल रूट्स, मतलब दोनों ही रूट्स निकलेंगे, उनकी वैल्यू इक्वल होगी। और रूट्स कैसे निकालेंगे, अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, x = -b + -d/2a। ये हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू है 4√3, और d की वैल्यू कितनी है 0, ठीक, /2। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, ठीक, ये सब हमने वैल्यू रख दी है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3, ये तो 0 ही है बच्चों, यहाँ से हटा दीजिए, और ये कितना हो रहा है 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6। तो बच्चों पहला रूट हमारा कितना निकल कर आ गया है, ये निकल कर आ गया 2√3/3। और इसको भी हम क्या करेंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 मतलब 3 को 2 बार √3 करके लिख दिया है, √3 से √3 कैंसिल। तो x की वैल्यू बच्चों ये आ गई है, और हमारा दूसरा भी क्या निकलेगा, इक्वल रूट्स निकलेगा। तो ये हो गया हमारा 2/√3, ये हमारे इक्वल रूट्स निकल गए हैं। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो अब d की वैल्यू देख लेते हैं, b² - 4ac कितना बैठ रहा है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये a की जगह 2 रखेंगे, c की जगह 3, ये कितना हो जाएगा 36, 4 2 8, 8 3 24। और ये कितना बच रहा है बच्चों, हमारे पास d की वैल्यू आ रही है 12। तो ये क्या है, 0 से ग्रेटर है,
तो यहाँ पर हमारे क्या निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं रूट्स निकालने का। क्या बताया है मैंने आपको, -b प्लस -d/2a। b की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, -6 है, और d की वैल्यू कितनी है, 12 है, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और 12 को बच्चों हम क्या लिखेंगे, 4 × 3 अपॉन ये हो जाएगा 4। 6 प्लस माइनस यहाँ पर 4 है ना, इसको रूट से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2, और क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, 3 प्लस माइनस और ये √3 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। यही हमारे बच्चों डिस्टिंक्ट रूट निकल कर आ गए हैं। एक बार हम प्लस में ले लेंगे इस चीज़ को, पहला तो ये निकला, दूसरी बार में हम माइनस में ले लेंगे, दूसरा रूट ये निकला है। बच्चों यहीं पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो जाता है। अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।